तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल्स। सो आज के वीडियो के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए पूरी की पूरी रॉयल एनफील्ड की ओनर्स मैनुअल डिटेल में पढ़ी है और नोट्स बनाए हैं। उसके अलावा मैंने रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट से और रॉयल एनफील्ड को मेल करके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं, जिससे कि मैं बाइक की एक एक छोटी डिटेल को समझ पाऊँ और मैं आपके पास डिलीवर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली में जो इसका स्पीडोमीटर है उसका पूरा का पूरा सेटिंग्स और हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा, और बहुत सारी छोटी छोटी चिक्की चीज़ें जो कन्फ्यूजन ऑलरेडी इंटरनेट पे लोगों का उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओनर्स मैनुअल की सारी डिटेल्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो टूरिंग के लिए आपको जाननी ज़रूरी है, वो एक 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको कंपाइल करके दूंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो स्पीडोमीटर है, जो इसका डिजिटल कंसोल है, बहुत सारे फीचर्स जो है वो वहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे कि आपका एबीएस कैसे टॉगल करना है या फिर राइडिंग मोड कैसे टॉगल करनी है। तो उसको समझाने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पूरा डिजिटल कंसोल है बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है, एक डिजिटल और एक एनालॉग। तो डिजिटल में क्या रहता है कि आपके जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि गूगल मैप हो गया, कैंपस हो गया या म्यूजिक प्लेयर हो गया, वो आपकी आधी स्क्रीन में आता है और आधी स्क्रीन में आपका बाकी स्पीडोमीटर, ओडो और बाकी इंफॉर्मेशन आती है। और एनालॉग में क्या है कि जो भी आपके एप्लीकेशंस है जैसे गूगल मैप्स है, वो तो चलता ही नहीं है, बेसिकली ट्रिप पर चलता है, जो कि ट्रिप टर्न बाय टाइम बताता है। वो एक छोटे से विजेट एरिया में आता है। बाकी फुल स्क्रीन में आपका एनालॉग यूआई के साथ पूरा स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर और बाकी सारे इसेंशियल इंफॉर्मेशन बाइक में आती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग ना नई हिमालय खरीद रहे हो तो इसमें ना एक टेम्पर्ड ग्लास या फिर एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट जो रैपिंग पेपर होता है ना, वो जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक और ये बहुत ज़्यादा स्क्रैच प्रोन है। क्या होता है कि मतलब थोड़ा डस्ट आता है ना, और जब डस्ट को क्लीन करते हो उस डस्ट से भी इसमें स्क्रैच आ रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़। सो गाइस, ये हमारा जो पूरा यूआई है ये है एनालॉग मोड, और मैं आपको डिजिटल मोड दिखाता हूँ। तो डिजिटल मोड को चेंज करने के लिए आप ना ये मोड बटन लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका एनालॉग से डिजिटल मोड में ट्रांजिशन हो जाएगा। सी सो दिस इज डिजिटल मोड। और ये बेसिकली पूरा का पूरा यूआई आपका टू पार्ट में डिवाइडेड है। जो अपर का पार्ट है ये आपके एप्लीकेशंस के लिए, और नीचे का पार्ट जो आपके नॉर्मल गियर, स्पीडोमीटर और जो आपके जितने भी टेल लाइट्स हैं, फ्यूल, टाइम, एम्बिएंट टेम्परेचर, सो ये वाली सारी चीज़ों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सारी की सारी बटन्स के क्या ऑपरेशन है। तो ये हमारा यहाँ पे होम का बटन है, दिस इफ यू कैन सी। किसी भी स्क्रीन में आप होम बटन दबाओगे तो वापस से इस स्क्रीन में आ जाओगे, और एक या तो एक स्क्रीन बैक चले जाओगे। ये हमारा टॉगल जॉयस्टिक है। इस जॉयस्टिक से बेसिकली अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और हम इसको पुश करके चीज़ें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारा मोड का बटन है। सो गाइस, होम स्क्रीन पे एनालॉग में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो ये हमारा आरपीएम मीटर है, और ये हमारा फ्यूल इंडिकेटर है। ये हमारा 1 2 न्यूट्रल, अगर मैं न्यूट्रल में डालूंगा तो न्यूट्रल दिखाएगा। तो ये मेरा गियर शिफ्ट है, और ये हमारा स्पीड है। ये मेरा टाइम है, और ये जो छोटा सा साइन देख रहे हैं ना गाइस आप, ये बताता है डिवाइस फोन से, हमारा जो डिस्प्ले है वो फोन से कनेक्टेड है कि नहीं है। ये हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, मतलब बैक सराउंडिंग का टेम्परेचर, कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। ये हमारा बाइक का टेम्परेचर नहीं बताता है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है। उसके बाद ये हमारा टोटल किलोमीटर कितना चला हुआ है, ये एबीएस का वार्निंग है, और ये टोटल ओडो है। उसके अलावा ये हमारा जो साइन है ना रेड कलर, ये जनरल वार्निंग इंडिकेटर है। कोई भी वार्निंग या इश्यूज होते हैं तो ये ब्लिंक करेगा। तो इफ आई स्टार्ट द बाइक, यू सी आफ्टर थोड़ी देर में ये वाला जो साइन है वो चला जाएगा। सी, उसके बगल में यहाँ पे एक साइन आता है जो हमारा इंजन मैल फंक्शन का साइन है, और ये एबीएस का साइन है। अब ये एबीएस का जो टेल साइन है, इसको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एबीएस ऑन और ऑफ करने पे जलता है। नहीं, ये आपका हमेशा जलेगा, क्योंकि अब एबीएस हम ऑफ भी करते हैं ना तो एबीएस सिर्फ रियर व्हील पे ऑफ होता है, फ्रंट व्हील पे वो हम फिर भी ऑन रहता है। ऐसा होता है कि जब आप बाइक चलाते हो, जैसे ही आपकी स्पीड है ना 5 किलोमीटर पर आवर को पार करती है, उसके बाद ये एबीएस की लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। अगर फिर भी आपको एबीएस की लाइट दिख रही है तो डेफिनेटली आपके एबीएस सेंसर्स में या फिर एबीएस मोटर में कोई प्रॉब्लम है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एबीएस की लाइट अगर बार बार ज़्यादा टाइम आ रही है तो बाइक को ज़्यादा चलाओ मत,
और आप एक बार कस्टम सर्विस सेंटर पे जरूर दिखा लो, और यही सेम चीज मैनुअल पे भी लिखी हुई है। तो गाइस जॉयस्टिक पे ना अगर आप लेफ्ट का बटन दबाओगे ना, तो यहाँ पे ना कुछ विजिट्स अवेलेबल हैं जो आ जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले है ट्रिप 1, फिर ट्रिप 2, फिर फ्यूल रेंज, फिर फ्यूल कंजम्पशन। ये फ्यूल कंजम्पशन माइलेज नहीं है, ये बेसिकली लाइव में कितना माइलेज है, जब आप बाइक ड्राइव कर रहे हो तो करंट स्टेट में आपकी बाइक कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है वो बताता है। उसके बाद बैटरी वोल्टेज, उसके बाद सर्विस ड्यू इन पीरियड, उसके बाद इंजन टेम्परेचर। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब भी हम सेटिंग से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जैसे ट्रिप 1 में हमें 2 इंफॉर्मेशन बताता है कि एवरेज माइलेज कितना मिला है और टोटल किलोमीटर कितना चला है। सिमिलरली ट्रिप 2 में भी 2 चीज, तो ये कौन सी 2 इंफॉर्मेशन हमें ट्रिप 1 ट्रिप 2 में चाहिए, ये भी हम सेटिंग्स में कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बैक जाना है तो जॉयस्टिक से हमें ट्रिप 1 तक जाना, अगर मैं 2 या किसी और विजिट में हूँ, मैं जॉयस्टिक को लेफ्ट या राइट कर रहा हूँ ना, तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें ट्रिप 1 तक जाके अगर हम इसको राइट पे क्लिक करेंगे तो ये हम होम स्क्रीन पे आ गए, आप देखिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आते हैं तो ये मोड बटन से हमारा जो राइड मोड है वो भी टॉगल होते हैं। जैसे कि आई शो यू, ये है परफॉर्मेंस मोड एबीएस ऑन, परफॉर्मेंस मोड एबीएस ऑफ, फिर राइड इको मोड एबीएस ऑन एंड इको मोड एबीएस ऑफ। इन्फॉर्मेशन जो मुझे मैनुअल से मिली और जो थोड़ा जो काफ़ी कंफ्यूजन को क्लियर कर देती है, वो ये कि जब आपकी बाइक आइडल कंडीशन पे है तब तो आप अपने मोड को टॉगल कर सकते हो, एबीएस ऑन एबीएस ऑफ और परफॉर्मेंस और इको। पर जब आप बाइक को चला रहे हो तो आप ना एबीएस को ऑफ नहीं कर सकते हो। आप परफॉर्मेंस से इको जा सकते हो और इको से परफॉर्मेंस भी जा सकते हो, पर आप एबीएस को ऑन से ऑफ मोड पे नहीं डाल सकते हो। और उसके लिए भी 2 कंडीशंस हैं जो कि मैनुअल में लिखी है। डायनामिक मोड मतलब जब आपकी बाइक चल रही है उसमें भी अगर आपको मोड चेंज करना है तो 2 कंडीशंस मेट होनी चाहिए। पहली कंडीशन, थ्रॉटल शुड बी क्लोज, का मतलब कि आप थ्रॉटल पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल थ्रॉटल को छोड़ दो, और या तो पूरा का पूरा क्लच आप प्रेस कर दो या फिर बाइक को न्यूट्रल पे डाल दो। उस केस में ही आपका राइडिंग मोड चेंज हो सकता है। और एबीएस को ऑन से ऑफ नहीं कर सकते हैं। बट एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन मुझे मैनुअल से ये मिली कि जब हम बाइक चला रहे हैं ना तो हम एबीएस को ऑन से ऑफ नहीं कर सकते, बट अगर ऑलरेडी हमारा एबीएस ऑफ है तो हम उसको ऑफ से ऑन जरूर टॉगल कर सकते हैं जब बाइक रनिंग कंडीशन पे, बेसिकली डायनेमिक स्टेट पे है। सो गाइस जब हमारा फ्यूल जो है ना वो रिजर्व मोड पे आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाने लगता है अपने आप। और ये इसका जो फ्यूल जो गेज है इसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाने लगता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ना इस वीडियो को जानबूझ के स्टार्टिंग में नहीं बनाया था। मैं चाहता था कि मैं बाइक को खुद यूज़ करूँ और जो कुछ चिकी चीज़ें और खुद एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें मुझे खुद से पता चले तो मैं आपसे शेयर करूँ। और बाकी मैंने मैनुअल से जो मुझे चीज़ें खुद समझ में नहीं आई वो मैंने मैनुअल से पढ़ के ढूंढ के निकाली हैं। सो गाइस एनालॉग मोड में सेटिंग्स पे कैसे जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस जॉयस्टिक का ये अप वाला बटन प्रेस करना है और आप सेटिंग्स में आ जाओगे। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स में ऑप्शन है अपीयरेंस, ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल, सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स। अभी फेवरेट्स का जो फंक्शन है ना ये ग्रेड आउट इसलिए क्योंकि ये तभी काम करेगा जब हमारा डिवाइस इससे कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले अपने डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि डिवाइस कनेक्ट कैसे होगा। तो गाइस रॉयल एनफील्ड का ऐप अपने फ़ोन पे ओपन करो। मेरे पास आईफोन है तो मैं आपको आईफोन पे दिखाता हूँ। और आपको क्या करना है, आपको जॉयस्टिक से होम स्क्रीन पे आ जाना है पहले तो। हाँ, ये बैक टू होम स्क्रीन आ गए। अभी क्या करोगे ना, अगर आप राइट पे क्लिक करोगे तो आपको ना ये आरई का जो नंबर है, आपके कंसोल का जो पेयरिंग नंबर है वो दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको स्कैन कर सकते हो। मैंने ना ऑलरेडी स्कैन कर रखा है तो आप देख रहे हो जैसे मैं आपको ऑन करता हूँ मेरी बाइक अपने आप कनेक्ट हो जाती है। देखिए योर आईफोन इज कनेक्टेड। बट अगर आपने पहली बार पेयर कर रहे हो ना उस केस में भी आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ना यहाँ ऐड न्यू डिवाइस पे जाना है और ये अगर मैं ओके करूंगा तो इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑफकोर्स। और वहाँ पे स्कैन कर सकते हो तो नंबर स्कैन कर लेगा, तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो। एंड देन वंस इट्स कनेक्टेड यू विल सी कि आपके फ़ोन का नेटवर्क स्टेटस, फ़ोन की बैटरी वगैरह भी कभी कभी बताता है यहाँ पर। और जहाँ पे फ़ोन कनेक्टेड का सिंबल बन के आता है, देखिए वहाँ पे फ़ोन की बैटरी आ गई। तो गाइज अब मैं अगर सेटिंग्स पे जाता हूँ देन आई विल शो यू कि फेवरेट्स का ऑप्शन इनेबल हो गया है। उसके अलावा आई शो यू कि यहाँ पे ना देखिए 3 ऑप्शंस और इनेबल हो गए हैं। जो मैं राइट जाऊँगा तो ये है नेविगेशन और ये म्यूज़िक। तो अब मैं इससे म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप अपने फ़ोन कॉल्स भी कंट्रोल कर सकते हो और आप अपने मैसेजेस भी इस पे रीड कर सकते हो। ये फंक्शन अभी iOS में अवेलेबल नहीं है। अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है ना और आप म्यूजिक के विजेट पे आपको दिख रहा है तो अगर आप मैं उसको जॉयस्टिक से ओके प्रेस करूँगा तो मेरा जो गाना फ़ोन में प्ले हो रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है।
तो फिर मैं यहाँ पे प्ले और पॉज भी कर सकता हूँ। ये जॉयस्टिक से कंट्रोल करूंगा तो ये देखिए म्यूट, ये मेरी वॉल्यूम बढ़ रही है। प्रेस करूंगा तो ये प्ले और पॉज हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ से सी नेक्स्ट किया मैंने तो नेक्स्ट गाना प्ले हो गया। इफ आई गो सी नैना द क्या कसूर प्ले हो गया। तो ये एक अच्छा है कि अगर आपने ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखी है या फिर सेना से अपने फोन को कनेक्ट कर रखा है ना, तो आप यहीं से इसको टॉगल कर सकते हो। अगर आप जब नेविगेशन पे हो और अगर आपके फोन में ऑलरेडी ऐप बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में अवेलेबल है, देन इफ यू प्रेस ओके ऑन जॉयस्टिक, currently no active navigation. So let's say I've started navigation to my home and now if I press, it is showing me turn by turn navigation. So guys, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल मोड का पूरा बेसिक होम स्क्रीन का लेआउट। सो गाइस, ये है डिजिटल मोड। ये हमारा आरपीएम इंडिकेटर है, ये हमारा फोन कनेक्टेड है कि नहीं है, ये हमारा टाइम, ये हमारा एम्बियंट टेम्परेचर, ये गियर इंडिकेटर, ये हमारा स्पीड, ओडो, और ये टेलटेल लाइट्स, और ये हमारा फ्यूल गॉज। अभी यहाँ पे अगर मैं जॉयस्टिक को राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रही है हमारी हमारा जो फोन जो हमारा कंसोल को कनेक्ट करने का कोड है, क्योंकि मेरा फोन अभी कनेक्ट नहीं है तो मैं पहले फोन अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। और बेस्ट चीज क्या है ना कि अगर आपका मेरा फोन, क्योंकि एक बार पेयर है, मैं फोन को ओपन करता हूँ और जैसे ही मैं ये वाला ऐप ओपन करता हूँ ना, फोन मेरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए मैंने कुछ कनेक्ट किया नहीं है, फोन मेरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। अब जैसे ही मेरा फोन कनेक्ट हुआ है ना, अगर आप देखोगे तो अब मेरे को ना सारी के सारे ऐप्स भी दिखा रहा है, जैसे कि ये देखिए म्यूजिक, नेविगेशन, उसके बाद ये हमारा जो विजेट्स हैं सारे। और एक मिनट, मैं जाता हूँ बस फर्स्ट विजेट पे, और यहाँ पे आती है सारी वार्निंग्स। तो ये जो डिजिटल मोड है ना, इस पे अगर सेटिंग्स ऑपरेट करना या विजेट ऑपरेट करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैं अगर दिखाऊंगा तो अगर मैं इस पे जाऊंगा और जॉयस्टिक को प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा करंट सॉन्ग दिखा रहा है। मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ और नेक्स्ट और वो कर सकता हूँ। ये हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये मेरा प्ले हो रहा है, ये मेरा पॉज हो रहा है। सी, आपको दिख रहा होगा, सी मैक्स, और ये देखिए प्ले होने लगा। तो अगर मैं अपने ऐप में अब अपना नेविगेशन एनेबल करता हूँ ना, जैसे अगर आपको दिख रहा है, तो इस स्पेस पे ही मेरा नेविगेशन एक्टिव हो जाता है। और जब नेविगेशन चलता है तो दो ऑब्जर्वेशन है, हमारा आरपीएम मीटर चला जाता है जो आरपीएम के रीडआउट्स है। उसके अलावा जो टर्न बाय टर्न है ना, वो एक राउंड सर्कल में इस तरफ आता है और ये हमारा गूगल मैप्स का पूरा डिस्प्ले आ जाता है। उसके अलावा ये हमारा होम स्क्रीन है, एंड देन ये हमारे विजेट्स हैं। तो अगर ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल रेंज इज बेसिक डिस्टेंस टू एम्प्टी। उसके अलावा फ्यूल कंजम्पशन जो कि लाइव फ्यूल कंजम्पशन है। उसके अलावा बैटरी वोल्टेज, सर्विस ड्यू इन, और इंजन टेम्परेचर। तो सर्विस ड्यू इन का सीन ये है कि सर्विस ड्यू इन जब आपकी फर्स्ट सर्विस होती है तो 450 पे एक्टिवेट होता है। उसके बाद 100 किलोमीटर पहले एक्टिवेट होता है, जैसे 5000 पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा करीब ये 4900, वैसे 10,000 पे एक्टिवेट हो जाएगा 9900 पे। और अगर आप डिजिटल मोड में देखोगे तो जो हमारे विजेट्स है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। ये हमारा कितना किलोमीटर चला है, ये एवरेज माइलेज कितना रहा है, ये एवरेज स्पीड कितनी रही और कितना टाइम रहा है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी मैं सेटिंग्स में चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ सेटिंग्स दिखाने आपको। तो जब मैं होम स्क्रीन में आऊंगा और मैं अप एरो दबाऊंगा ना, तो ये हम सेटिंग्स में पहुंच गए। तो सेटिंग्स में ऑप्शन है अपीयरेंस, ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल, सिस्टम, इंफॉर्मेशन, फेवरेट्स। सबसे पहले अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में ये जो गोल्डन लाइन है ना, गोल्डन लाइन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आप ये मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ जॉयस्टिक पे, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे एक तो हमारा ओडो आ रहा है गोल्डन लाइन पे, वो सेलेक्टेड है। हाँ, अगर हमको ओडो की जगह ट्रिप 1 चाहिए कि ट्रिप 2 चाहिए, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है जो कि ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 29 डिग्री। तो अगर आप देखिए मैं ट्रिप 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ट्रिप 1 का किलोमीटर आ रहा है। अगर मैं ट्रिप 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ट्रिप 2 का किलोमीटर आ रहा है। अगर मैं ओडो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ओडो का किलोमीटर आ रहा है यहाँ पे। तो ये गोल्डन लाइन की सेटिंग है। बैक जाने के लिए आपको होम बटन प्रेस करना, हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपको डार्क चाहिए कि लाइट चाहिए। तो ये देखिए डार्क है और ये ऑटो है। तो जैसे ही मैंने डार्क मोड पे डाला तो ये डार्क मोड पे चल गया। अभी एक और चीज बताता हूँ, ये जो डार्क मोड और अगर ऑटो पे डालते हो ना, तो ये दिन और रात के हिसाब से अपने आप टॉगल करता है डार्क और लाइट पे। उसके लिए ना जो एम्बियंट सेंसर है ना, वो यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के लोगों के नीचे एक हल्का सा आपको दिख रहा है ना बार, वो हमारा एम्बियंट सेंसर है जो कि ये सेंस करता है कि बैकग्राउंड में लाइट है कि नहीं है। तो अभी मैं जाता हूँ बैक,
उसके बाद ब्राइटनेस, आप देख रहे हो ब्राइटनेस डिसेबल्ड है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ तो आप जैसे देख रहे हो मैंने एम्बिएंट सेंसर पे हाथ रखा ना, तो ये डार्क मोड पे शिफ्ट हो गया, उसका ये ब्राइटनेस एनेबल हो गई। अब मैं ब्राइटनेस भी टॉगल कर सकता हूँ। तो ब्राइटनेस बेसिकली तभी काम करता है जब आपका जो डिस्प्ले है वो ऑटो मोड पे लगा है, ब्राइटनेस डार्क मोड और ऑटो मोड में ऑटो मोड पे लगा है और रात है एक्चुअली में। अब देखिए जैसे ही मैं हटाऊंगा ना, अब देखिए जैसे ही मैं बैक जाऊंगा, जैसे ही ये व्हाइट मोड पे शिफ्ट होगा, देखिए ब्राइटनेस डिसेबल हो गई। तो ये एक चीज है जो मुझे एक्चुअली में मैनुअल पढ़ के समझ में आया। उसके बाद स्क्रीन टाइप, अब स्क्रीन टाइप वही डिजिटल और एनालॉग है, तो अभी मैं डिजिटल मोड पे, अगर मैं यहाँ से एनालॉग में करूंगा तो तुरंत एनालॉग पे चला जाएगा। अब आते हैं ट्रिप प्रेफरेंसेस पे। तो ट्रिप में आप रीसेट ट्रिप कर सकते हैं। रीसेट ट्रिप में ट्रिप 1 ट्रिप 2 रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए सिंपली आप जॉयस्टिक्स को प्रेस करिए एंड इट विल गिव यू एन ऑप्शन। सो एफ आई डू कंफर्म, ट्रिप रीसेट हो गया होगा। एनालॉग कंटेंट, अब ये जो सेटिंग है ये आपकी ये कि जो विजेट पे एनालॉग मोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी ट्रिप के केस में, और डिजिटल मोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। तो टोटल में एनालॉग में सिर्फ दो ही चीजें देख सकते हो आप। तो देखिए सिर्फ दो ही चीजें सेलेक्टेड है। अगर मैं कुछ और अनसेलेक्ट करूंगा ना तो देखिए तो बाकी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से चीजें चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट एवरेज स्पीड। जब मैं एनालॉग मोड में हूँ तो वहां पे ट्रिप के विजेट में मेरे को अब एवरेज स्पीड और ट्रिप डिस्टेंस दिखेगी। बट मुझे मेरी प्रेफरेंस ना फ्यूल इकोनॉमी देखनी होती है, तो मैं यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एनालॉग मोड में जो ट्रिप्स के जो विजेट है उनमें दो इंफॉर्मेशन आती है, और डिजिटल मोड में ट्रिप के विजेट में चार इंफॉर्मेशन आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल कंटेंट। तो डिजिटल में आप देखोगे तो चार चीजें आ रही है, मतलब आप मैक्सिमम चार चीजें रख सकते हो, आप चार से ज्यादा भी। अब जैसे मैं मैक्स एवरेज स्पीड की जगह मैं मैक्स स्पीड से अनेबल करना चाहता हूँ तो मैं मैक्स स्पीड अनेबल कर सकता हूँ। तो गाइस इसके बाद आते हैं माई व्हीकल। तो माई व्हीकल में बेसिकली जब आप होम स्क्रीन से जॉयस्टिक को लेफ्ट सेलेक्ट करते हो तो सारी की सारी जो विजेट्स आती हैं वो माई व्हीकल में है। तो सबसे पहले अगर आप जाओगे तो उसमें देखोगे ट्रिप 1 ट्रिप 2 आती है, फिर फ्यूल रेंज आता है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जो लाइव फ्यूल इकोनॉमी होती है, फिर बैटरी वोल्टेज बताता है, फिर सर्विस रिमाइंडर, फिर इंजन टेम्परेचर। आप इसमें से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको वहां पे नहीं रखनी है आप उसको डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैंने इंजन टेम्परेचर मान लीजिए डिसेबल कर दिया। फिर सिस्टम पे आते हैं। तो सिस्टम पे भी क्लॉक है। क्लॉक बेसिकली आपको कौन सा 12 आवर चाहिए कि 24 आवर फॉर्मेट चाहिए। तो क्लॉक में आप 24 आवर और 12 आवर सेट कर सकते हो। जब हमारा फोन अगर कनेक्टेड है तो ये जो सेट टाइम है ना ये ग्रेड आउट रहेगा। अगर फोन कनेक्टेड नहीं है तो ये भी अनेबल रहेगा, और आप टाइम को मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके बाद स्पीड, तो स्पीड को आप ना माइल्स पे रख सकते हो या फिर आप किलोमीटर्स पे रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पे किलोमीटर सेलेक्ट करोगे तो जब आप माइलेज पे जाओगे तो वहां पे आपको किलोमीटर के ऑप्शन आएंगे। अगर आप माइल सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको माइल्स पर गैलन के ऑप्शन आएंगे। आई विल शो यू। सो फ्यूल पे जाओगे ना आप, तो देखिए मैंने क्योंकि किलोमीटर सेलेक्ट किया तो मेरे को किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके माइल सेलेक्ट करूंगा तब आप देखिएगा यहाँ पे फ्यूल में मेरे को माइल वाले ऑप्शन आने लगेंगे। ये देखिए माइल पर गैलन और माइल पर गैलन यूएस। मैं वापस से जाके किलोमीटर कर लेता हूँ क्योंकि वही चीज हम लोग यूज टू हैं, किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको सेल्सियस में चाहिए कि फ़ारेनहाइट में चाहिए, डेफिनेटली जो आप यूज टू हो मैं सेल्सियस पे रखना पसंद करता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज में टोटल 6 ऑप्शन है, इंग्लिश, इटालियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज, जर्मन, फ्रेंच। कुल मिला के ये बाइक्स जिन कंट्रीज में लॉन्च होने वाली है, इंग्लिश सेलेक्टेड है और बाई डिफॉल्ट मैं इंग्लिश ही रखना चाहूंगा। फैक्ट्री रीसेट, आप फैक्ट्री रीसेट करोगे तो बेसिकली सारी की सारी सेटिंग्स आपकी रीसेट हो जाएंगी, मुझे नहीं करनी है फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में आपका जो नोटिफिकेशन है कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आपको इसमें दिखाने हैं। तो मैसेजेस, इनकमिंग कॉल, वेदर अलर्ट, कॉन्टेक्चुअल अलर्ट, व्हीकल चेक अलर्ट, ये सारे नोटिफिकेशन आएंगे। आप मैसेज आईफोन जब आप कनेक्ट करते हो ना तो मैसेज आता है, और जब कॉल आती है उसका इनकमिंग मैसेज और इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन तो आएगा, बट आप मैसेज या कॉल कौन कर रहा है वो आप नहीं देख सकते हो। पर एंड्रॉइड में यू कैन डू दैट। आपको एंड्रॉइड में सेटिंग्स में जाके परमिशन देनी पड़ेगी एप्लीकेशन को, बट यू कैन डू दैट। उसके बाद फर्मवेयर का वर्जन क्या है ये आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फेवरेट्स। फेवरेट्स आपका तभी अनेबल होगा जब आपका ऐप कनेक्टेड है। तो फेवरेट्स में जो भी एप्लीकेशंस आप यूज करना चाहते हो, जैसे आईफोन मैसेजेस डिसेबल्ड आप देख रहे हो, वो इसलिए डिसेबल है क्योंकि आईफोन मैसेजेस सपोर्ट नहीं करता है। अभी कंपस मैंने डिसेबल किया, तो मैं अगर कंपस एनेबल करूंगा तो मेरे को जो एप्लीकेशन है ना वहां पे कंपस भी दिखने लगेगा। आई विल शो यू।
उसके अलावा म्यूजिक एनेबल है, नेविगेशन एनेबल है। तो यही ऑप्शंस है। अब आई शो यू कि मैंने भी कंपास एनेबल किया, तो आई शो यू कि कंपास भी आएगा यहाँ पे सी। सो ये कंपास है। कंपास का आई डोंट नो कि बहुत ज्यादा यूज है कि नहीं है, बट सक्सेसर टू ओल्ड हिमालयन 4runner एंड इट हैड अ कंपास। उसके अलावा एक थोड़ा सा ऑफ रोड और मतलब टूरिंग का वाइब देने के लिए उन्होंने कंपास का रखा है। आई डोंट नो, मेरे लिए कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। नेविगेशन इज बेटर फॉर मी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वार्निंग्स कहाँ पे आप देख सकते हो, जो अलर्ट्स है, नोटिफिकेशन। तो बेसिकली ये लास्ट में ये जो एरिया है ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन और वार्निंग्स आप देख सकते हो। तो गाइस होप कि इस नेविगेशन यूनिट के बारे में, इस कंसोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो। उसके अलावा मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो मैनुअल के हिसाब से एंड्रॉइड का करंट वर्जन और एक वर्जन पुराना, लाइक मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, बट अगर लेट्स से एंड्रॉइड का 15 वर्जन अवेलेबल है तो ये 15 और 14 दोनों के लिए कॉम्पैटिबल है। पर iOS में इन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ जो करंट वर्जन है, मे बी 17 और 16 ही सपोर्ट करते हैं। एक कंप्लेन है iOS में भी ना, थोड़ा सपोर्ट रेंज बढ़ाना चाहिए। सिर्फ iOS 17 और 16 सही से काम करता है। मेरे पास ये iOS 14 का फोन, और ये फोन मैं एक्चुअली मैं बाइक राइडिंग के पर्पज के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें नेविगेशन यूज करना बहुत ईजी, और हैंडल बार में ना बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ता है, और बहुत ईजिली मेरे टैंक बैग में भी आ जाता है, और मेरा प्राइमरी फोन को डैमेज होने के कोई सीन नहीं रहते। बट मैं इस फोन को ना जब इससे, इस नेविगेशन यूनिट से कनेक्ट करता हूँ ना, तो नेविगेशन काम नहीं करता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन काम करता है, बट जो मेन गूगल मैप्स को काम नहीं करता है। तो अगर कोई भी रॉयल एनफील्ड का बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज कॉम्पैटिबिलिटी बढ़ाइए। बट अगर आप iOS यूजर हो ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, iOS 16 और iOS 17 में काम करता है। उसके अलावा किसी भी OS वर्जन में काम नहीं करता है। और एंड्रॉइड अगर आप यूज कर रहे हो तो भी 2 वर्जन के लिए ही सपोर्ट करता है, अगर जो भी लेटेस्ट और 1 साल पुराना वर्जन। उसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए बताऊंगा कि अगर आप, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जब हम फोन को कनेक्ट करते हैं तो फोन में बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है। ऑब्वियसली एप्लीकेशन को ना आपको फोरग्राउंड पे ही रखना पड़ेगा। अगर आप बैकग्राउंड में रखोगे तो नेविगेशन काम नहीं करता है सही से। टर्न बाय टर्न नेविगेशन काम करता है, बट जो गूगल मैप्स को काम नहीं करता है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन ढूंढ के निकाला है। वो ये है कि अगर आईफोन में अगर आप फोकस मोड को ड्राइविंग सेलेक्ट कर रहे हो, बैटरी सेवर मोड पे डाल के, और वॉल्यूम को भी लो कर दे रहे हो ना, तो बहुत ही कम बैटरी ड्रेन होता है, क्योंकि बाकी सारी बैकग्राउंड एक्टिविटीज ना ओएस किल कर देता है। तो बैटरी ड्रेन बहुत कम होता है। और फोकस मोड होने से एक और बेनिफिट होता है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि जब कोई नोटिफिकेशन आता है ना और फोन आपके जेब में रखा हुआ है, तो नोटिफिकेशन की वजह से कभी कभी टच ट्रिगर हो जाता है और आपका नेविगेशन किल हो जाता है। तो कभी क्रिटिकल केस में नेविगेशन किल भी हो सकता है। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैं तो जनरली हैप्पी हूँ, और नेविगेशन मेरे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो एग्जैक्ट क्रिटिकल नेविगेशन जो मैं यूज करता हूँ ना, वो मेरे लिए सिटी पर्पज के लिए ही है। जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो मुझे पता है कि भाई 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के बाद टर्न है, तो वहां पे तो मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी काम करता है, जिसमें कि बैटरी ड्रेन भी नहीं होती है। सिटी में जो गूगल मैप्स है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत सही काम करता है, और मैं ऑलमोस्ट डेली यूज करता हूँ। और थोड़ा सा ओवर दी टाइम OTA अपडेट्स का यूज करके थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दे रॉयल एनफील्ड तो और अच्छा है। बट फिर भी बेटर है। मतलब मैं फोन को निकालता हूँ और मैं बाइक ऑन करता हूँ तो मोस्टली ऐप कनेक्ट हो जाता है। मुझे ऐप कनेक्ट करने में भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि मेरा नेविगेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है, पर मुझे बाइक में फ्यूल डलाना है, तो मैं इग्निशन ऑफ करके ही फ्यूल टैंक ओपन कर पाऊंगा। उस केस में ऑब्वियसली मेरा जो डिवाइस है वो फोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बट वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बाइक दोबारा चलाओगे, अगर आपको फोन में ऐप स्टिल फोरग्राउंड पे है, तो आप जैसी बाइक दोबारा चलाओगे हार्डली 5 मिनट्स में अपने आप रिकनेक्ट हो जाएगा और आपका गूगल मैप्स अपने आप लॉन्च हो जाएगा। और मुझे लग रहा है ओवर द टाइम ना अपडेट्स करके उसको और ऑप्टिमाइज भी कर सकती है रॉयल एनफील्ड। तो गाइस ये वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ, और अभी मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में एक वीडियो डालूंगा जो कि पूरा का पूरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की यूजर मैनुअल, ओनर्स मैनुअल का एक ब्रीफ होगा, कि आपको पूरी मैनुअल नहीं पढ़नी है, आप मेरा 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो देख लोगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज वो वाला वीडियो भी जरूर देखिए, और कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और हो सकता है कि अगर क्वेश्चन सिग्निफिकेंट है तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूं। और गाइस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।